हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि एमएस वर्ड में पेज को कॉलम में कैसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, स्टार्ट बटन पर जाएंगे। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद एमएस वर्ड 2010 को ओपन कर लेंगे। इसमें जैसे ही इसको ओपन करेंगे इसकी विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें हम किस ऑप्शन पर जाते हैं, पेज लेआउट ऑप्शन पर जाते हैं। पेज लेआउट के अंतर्गत दिया रहता है कॉलम ऑप्शन। यहाँ से हम अपने पेज को, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को हम जो पेज दिए रहते हैं उनको कॉलम के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से हमारा जो पेज रहता है वो एक कॉलम के रूप में रहता है। यदि हम इस पेज को दो कॉलम के रूप में डिफाइन करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं सॉरी, तो हम क्या करेंगे, कॉलम पर क्लिक करेंगे और ये टू ऑप्शन दिया रहता है। यहाँ से हम जो है टू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इससे जो है हमारा जो पेज है वो दो कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पे रूलर के रूप में रूलर में दिखने लगता है, जैसे डिवाइड होकर यहाँ पर ये दिख रहा है कि हमारा जो पेज है वो दो कॉलम में डिवाइड हो चुका है। और एमएस वर्ड में यदि आप एक कॉलम, जैसे पेज को दो कॉलम में डिवाइड कर देंगे, जब आप एक कॉलम को फिल कर देंगे तब आप क्या कर सकते हैं, दूसरे कॉलम पर जा सकते हैं। तो पहले हमने जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख लिया और यहाँ पे इसको हमने फिल कर दिया। इस कॉलम को फिल करने के बाद जैसे ही हम इसको फिल करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिक दूसरे कॉलम पर पहुंच जाता है। यहाँ पे हम दूसरे कॉलम पर एक बार जैसे ही पहुंच जाएंगे तब हम डायरेक्ट फिर इन कॉलम पर कर्सर को मूव करा सकते हैं। डायरेक्ट क्लिक करके एक कर्सर से दूसरे कर्सर पर जा सकते हैं। लेकिन कब, जब हमारा जो है दूसरे कॉलम पर मैटर टाइप हो जाए तभी हम ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसी में जैसे ऑप्शन दिया रहता है, इसके अलावा जैसे टू कॉलम के अलावा हमें जो है पेज को थ्री कॉलम में डिवाइड करना है तो हम किस पर क्लिक कर देते हैं, थ्री पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा जो पेज है वो तीन कॉलम में डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे लेफ्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो पेज है वो दो कॉलम में डिवाइड रहेगा, लेकिन जो लेफ्ट वाला कॉलम है वो छोटा और राइट वाला कॉलम जो है वो बड़ा हो जाएगा। और यदि हम इसी में नेक्स्ट ऑप्शन दिया रहता है कॉलम में राइट, यदि हम इस पर क्लिक करेंगे राइट पर तो क्या होगा कि हमारा जो एमएस वर्ड का जो पेज है उसमें राइट कॉलम जो है वो दो, ये जो पेज है ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें राइट कॉलम छोटा और लेफ्ट कॉलम बड़ा रहेगा। इन प्रीसेट के अलावा हम अपने हिसाब से भी कॉलम, पेज को जो है वो कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम कॉलम पर क्लिक करेंगे और मोर कॉलम ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। मोर कॉलम ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो है डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में 5 प्रीसेट जो है वो पहले से दिए हुए थे, जो अब ये पन्ने चलाकर देखें, जैसे पेज को एक कॉलम में डिवाइड करना है, दो कॉलम में डिवाइड करना है या तीन कॉलम में, या लेफ्ट टाइप से, मतलब लेफ्ट का कॉलम छोटा और राइट का कॉलम बड़ा, इस टाइप से डिफाइन करना है तो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम कॉलम को जैसे तीन कॉलम जो है वो पहले से दिया हुआ था, यदि हमें क्या करना है, पेज को तीन से अधिक कॉलम में डिवाइड करना है तो हम किस पे क्लिक कर देंगे, नंबर ऑफ कॉलम, स्पिन बॉक्स में यहाँ पे हम संख्या बढ़ा देंगे। और जैसे ही हम इसको, मतलब जितने भी कॉलम हम यहाँ डिफाइन करना चाहते हैं यहाँ पे अपन कर सकते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो पेज है वो 5 कॉलम में या जितने भी कॉलम संख्या हमने दी है उतने कॉलम में ये डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड करने के साथ साथ इसमें अपन कुछ लिख लेते हैं जिससे और क्लियर थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने जैसे इसको कॉपी कर लिया और पेस्ट भी कर दिया। ये हमारा जो पेज है वो 5 कॉलम में डिवाइड हो गया। अब यदि हम चाहते हैं कि इसको और इससे संबंधित, जैसे कॉलम संबंध और सेटिंग करना चाहते हैं, तब भी हम क्या करेंगे, मोर कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मोर कॉलम ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कॉलम का जो डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक इसमें ऑप्शन अपन ने क्या देखा कि नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम की संख्या डिफाइन कर सकते हो। यदि हम इन कॉलम के बीच में कोई लाइन लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा जो पेज है जो कॉलम के रूप में डिवाइड था उनके बीच में क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। इसके अलावा इसी में और भी ऑप्शन रहते हैं। फिर से हमने इसी पर मोर कॉलम ऑप्शन पर क्लिक किया। यदि हम किसी कॉलम को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो ये इक्वल कॉलम विड्थ ऑफ जो चेक साइन था, जो चेक बॉक्स था, वो हमने हटा दिया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी एक कॉलम की साइज़ को कम बढ़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये पहला कॉलम है, इसकी साइज़ हमें और अदर कॉलम की अपेक्षा थोड़े समय बढ़ाना है तो ये जैसे यहाँ से हम स्पिन बॉक्स में विड्थ के माध्यम से इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो कॉलम है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, और बाकी जो कॉलम है वो क्या हो गए,
ये छोटे हो गए। इसके अलावा इसी में नेक्स्ट ऑप्शन रहता है अपना मोर कॉलम। फिर से अपन इसी ऑप्शन पे जाएंगे। यदि हमें सभी कॉलम को इक्वल करना है तो इस पर चेक साइन लगाकर हम ओके कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, सारे कॉलम की जो साइज़ है वो इक्वल हो जाएगी। इसके अलावा इसी में और भी जैसे ऑप्शन दिए रहते हैं। सपोज जैसे इनके बीच की जो दूरी है, दो कॉलम के बीच की जो दूरी है वो हमें कम या ज़्यादा करनी है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। दो कॉलम के बीच की दूरी को हम क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से इनको कम कर दिया है स्पिन बॉक्स के माध्यम से, और फिर इसके बाद ओके कर देंगे। तो जैसे कि आप देख इस लाइन के माध्यम से समझ सकते हैं कि इन दो कॉलम के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी कम हो गई। यदि बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा भी सकते हैं। जैसे दो कॉलम में इसको अपन ने डिवाइड कर लिया, और यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इनके बीच की जैसे अगर दूरी बढ़ाना चाहते हैं हम, तो मोर कॉलम ऑप्शन पर जाकर और ये स्पेसिंग जो स्पिन बॉक्स है यहाँ से हम इनके बीच की दूरी को बढ़ा सकते हैं और ओके कर देंगे। तो ये जो दो कॉलम के बीच की जो बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा इसी में और भी ऑप्शन रहता है, जैसे कि आप इन जो यह जो सेटिंग की है अपन ने कॉलम की, वो किस पर अप्लाई करना चाहते हैं। यदि आप होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे तो डॉक्यूमेंट के सभी सारे जो पेज हैं वो कॉलम के रूप में डिवाइड हो जाएंगे। यदि हम दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जिस सेक्शन पे अपन वर्क कर रहे हैं सिर्फ उसी पेज पर यह कॉलम की सेटिंग अप्लाई होगी, और इस प्रकार हम कॉलम से संबंधित सेटिंग करके और पेज को सेट कर सकते हैं। एमएस वर्ड के जो डॉक्यूमेंट है उसमें हम पेज को कॉलम के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ क्या रहती है कि यदि हम जैसे कि इसी को हम एक पेज में डिफाइन कर ले रहे हैं पहले। अभी जैसे हमने क्या किया हुआ है कि दो कॉलम लिए हुए हैं, दो कॉलम, एक पेज है, एमएस वर्ड का एक पेज है, उसको हमने दो कॉलम में डिफाइन कर लिया, पेज लेआउट में कॉलम और ये टू कॉलम। अब हमें पहले पेज को जब हम भर लेते हैं तब पहले कॉलम को जब हम भर लेते हैं तब दूसरे कॉलम पर जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, पहले ही मतलब एक कॉलम जैसे हमने बना लिया और इसमें टाइप कर लिया, अब दूसरे कॉलम पे डायरेक्टली जाना है, तब हम क्या करते हैं, ब्रेक ऑप्शन पर जाते हैं। ब्रेक ऑप्शन में कॉलम ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, जिससे हमारा जो कर्सर है वो डायरेक्टली दूसरे कॉलम में पहुंच जाता है। जिससे क्या होगा कि हम डायरेक्टली किसी भी कॉलम में जो है वो डायरेक्ट कर्सर माउस पॉइंटर के माध्यम से क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और इस प्रकार हम अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में कॉलम से संबंधित विभिन्न कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।